फुसफुसाने वाला आदमी। सब कुछ फुसफुसाहट से शुरू हुआ। रात के सन्नाटे में जब सारा अपने बिस्तर पर लेटी होती तो उसे दीवारों से आती धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसके पड़ोसियों की आवाजें होंगी, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, वो फुसफुसाहटें और साफ होती गईं। और फिर सारा ने एक डरावनी सच्चाई महसूस की। सारा, पास आओ। लेकिन वो अकेली रहती थी। रात की दस्तकें। एक रात जब उससे रहा नहीं गया तो उसने धीरे से अपनी ठंडी दीवार से कान सटा दिया। आवाज बहुत पास से आ रही थी, मानो कोई दूसरी तरफ खड़ा उसकी सांसें सुन रहा हो। घबराकर उसने दीवार पर हल्के से दस्तक दी। खामोशी। और फिर 3 उसके अपने कमरे से आईं। सारा झटके से पलटी। पूरा कमरा शांत था, बस घना घुटन भरा सन्नाटा पसरा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। फिर कमरे के कोने से एक छाया हिली। अंधेरे में कुछ है। सारा ने जल्दी से बेड साइड लैंप जलाया, लेकिन कोने में कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। शायद ज्यादा थकान की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। सारा, दरवाजा खोलो। और जब उसने घबराकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा तो देखा कि वो पहले से ही अंदर से बंद था। आईने के पीछे अब डर उसके जहन में घर कर चुका था। उसने अगले दिन अपने दोस्त अरुण को बुलाया और बताया कि उसे किसी के होने का एहसास होता है। अरुण हंसा, तू अकेली रहती है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब अरुण बाथरूम गया तो अचानक उसका चिल्लाना सुनाई दिया। सारा भाग कर गई तो देखा कि अरुण आईने की ओर इशारा कर रहा था। तूने कहा था तू अकेली रहती है, अरुण कांपते हुए बोला। सारा ने आईने में देखा और उसकी सांसें अटक गईं। पीछे बिल्कुल उसके कंधे के पास कोई खड़ा था। फुसफुसाने वाला आदमी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें काली, गहरी और खाली थीं। सारा के कानों के पास वही आवाज फिर आई, इस बार बहुत साफ और बेहद ठंडी। अब बचकर कहाँ जाएगी सारा? और फिर आईने में खड़ी परछाई। खौफनाक सच सारा की चीख निकल गई। उसने घबराकर आईने से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। अरुण ने झटके से आईने की तरफ देखा, लेकिन अब उसमें सिर्फ उनकी ही परछाइयां दिख रही थी। यहाँ से निकलते हैं। अरुण ने सारा का हाथ पकड़कर उसे खींचा। वे दोनों भागकर कमरे से बाहर निकले और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे देखा था, अरुण, वो यही है, सारा कांपते हुए बोली। अरुण ने सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हमें किसी तांत्रिक या पंडित से मदद लेनी चाहिए, ये कोई आम चीज नहीं है। भयानक अतीत। अगले ही दिन वे दोनों एक पुराने तांत्रिक बाबा रघुनाथ के पास गए। सारा ने उसे सब कुछ बताया। बाबा कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ गए, फिर बोले, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कुछ और है। ये जगह अपवित्र है, यहाँ पहले भी कुछ भयानक हो चुका है। सारा और अरुण की आंखें फैल गईं। इस अपार्टमेंट में 21 साल पहले एक आदमी की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका शव महीनों तक नहीं मिला। जब मिला तब तक वह गल चुका था। कहा जाता है कि वह मरा नहीं था, बल्कि कुछ उसे खा गया था। तभी से इस जगह से अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। सारा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमें क्या करना होगा? अरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और एक ताबीज सारा को दिया। ये अपने पास रखो और आज रात कमरे में बैठकर इस हवन की राख चारों कोनों में छिड़को। लेकिन जो भी हो, आईने में मत देखना। अंतिम रात होते ही सारा और अरुण ने हवन की राख को कमरे के चारों कोनों में छिड़क दिया। पूरे कमरे में एक अजीब सी नमी और ठंडक महसूस होने लगी। तभी फुसफुसाहटें फिर से गूंजने लगी। सारा, मुझे देखने से क्यों डरती हो? सारा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अरुण ने गलती कर दी। उसने अनजाने में आईने की तरफ देख लिया। आईने में उसकी खुद की परछाई धुंधली हो गई और उसके पीछे एक अजीब सी काली आकृति उभरने लगी। अचानक अरुण के शरीर में झटके आने लगे। उसने घबराकर सारा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं। अरुण, सारा चिल्लाई, पर तभी आईने के अंदर से 2 सड़े गले हाथ बाहर आए और अरुण को पकड़ लिया। अरुण की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अंधकार में समा जाना। सारा ने बाबा का दिया हुआ ताबी के ऊपर फेंक दिया और मंत्र जोर से पढ़ने लगे। तभी जोरदार आवाज हुई और आईना चटकर टूट गया।
अरुण जमीन पर गिर पड़ा। में अचानक अजीब सी शांति छा गई। सारा हाँफते हुए अरुण के पास गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ मिनटों बाद अरुण को होश आया। उसने कांपते हुए कहा, वो मुझे खींच रहा था। उसकी आंखें वो गड्ढों की तरह थी। लेकिन क्या ये अंत था? अगले दिन सारा ने तुरंत अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वो उस डर से मुक्त हो गई है। लेकिन जब वह अपने नए घर में पहली रात सोने गई, उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, सारा तुम बच नहीं सकती। और तभी अलमारी में रखे छोटे आईने में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया।